के दर्शनों का सौभाग्य हम सबको आज की तिथि में पुनः प्राप्त हो गया है। तो करबद्ध हाथों से हम सारे लोग एक साथ गुरु चरणों में प्रणाम निवेदित करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके सभी लोग प्रणाम निवेदित करें, नमोस्तु गुरुदेव। और आज अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के संचालक मंडल के सदस्य और वहां पर अध्ययनरत छात्र और छात्रा यहाँ उपस्थित हैं। आज का ये दिन अगर किसी के नाम है गुरु चरणों में तो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के नाम होने जा रहा है, जिन्हें आज आचार्य श्री जी की महापूजन करने का सौभाग्य भी मिलेगा। और साथ ही साथ आज प्रशिक्षण संस्थान की कुछ गतिविधियां जो वहां संचालित हो रही हैं वो जानकारी भी आप तक पहुंचेगी। तो आज के सत्र का शुभारंभ करते हुए मंगलाचरण के लिए अर्चना भाभी जी को मैं निमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आप आ जाएं और आकर के मंगलाचरण के मंगल स्वरों के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मिंकू भैया एक बार तालियां बजा करके हम अर्चना भाभी जी को निमंत्रित कर लें। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, सा परिवार की त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एकी भावम गति विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्या पश्य त्वयिजिन्रवे भक्तिरुन्मुक्ति चेत जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्य संग इन्हीं का, रहे सदा सत्य संग इन्हीं का, ध्यान इन्हीं का नेत रहे, इन्हीं जैसी चर्या में है चित्त सदा अनुरक्त रहे। नमोस्तु महाराज जी। दीप प्रज्वलन के क्रम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं निमंत्रित करूंगा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के 2 प्रतिनिधि यहाँ आ जाएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। जैनेन जी, जिन्नू भैया मुझे दिखाई दे रहे हैं और एडवोकेट अमिताभ भारती जी, कृपया 2 प्रतिनिधि आएंगे। अभी अनुराग जी गढ़वाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप भी आ जाएंगे। साथ ही अब मैं आग्रह करूंगा, बागी दौरा जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल आया है, आपके एक प्रतिनिधि अभी रुके ना, सब लोग नहीं उठेंगे, एक प्रतिनिधि दीप प्रज्वलन के लिए आएंगे। सीहोर जैन समाज से भी एक प्रतिनिधि अभी दीप प्रज्वलन के लिए आ जाएं। और 52 गजा जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप एक प्रतिनिधि को यहाँ चयनित करके दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर भेज देंगे। सम्मानी जनों से आग्रह, थोड़ा सा यह व्यवस्था का क्रम है, इसलिए दीप प्रज्वलन में एक एक व्यक्ति को हम यहाँ निमंत्रित कर पाते हैं। और इन सुधी जनों के हाथों से ये दीप प्रज्वलन यहाँ होता हुआ अकोदिया जैन समाज भी हमारे बीच उपस्थित है, आपके भी एक प्रतिनिधि यहाँ निमंत्रित होंगे, आएंगे और आकर के आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करेंगे। देखिए एक एक प्रतिनिधि आमंत्रित हैं, ये 2 लोग सामने से आ रहे हैं। थोड़ा सा व्यवस्था के क्रम में आप सबको सहयोग करना होता है, एक ही एक व्यक्ति निमंत्रित किया जाए तो एक, हाँ, आपके पावन पुनीत हस्तकमलों से ये दीप प्रज्वलित होगा। अमिताभ जी उसके बाद भेजेंगे, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से हो। दीप प्रज्वलन पहले हम सभी लोग संपन्न करेंगे। करतल ध्वनि की अनुमोदना के स्वर पूरे परिसर में गुंजारित हो। पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए सुधीजन यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन और नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। जिन आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान संचालित हुआ, जिसके माध्यम से न जाने अनगिनत कितने लोग चयनित होकर के प्रशासनिक सेवाओं में आज इस देश की सेवा कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के बाद अब मैं आमंत्रित करूंगा, 52 गजा का प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच आया हुआ है। आप गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। सारे पदाधिकारी मुझे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप सभी निमंत्रित होंगे, गुरुदेव के चरणों में नमन करेंगे। और 52 गजा जैन समाज का ये आग्रह गुरु चरणों में बारंबार कि गुरुदेव इस वर्ष चातुर्मास के लिए 52 गजा प्रतीक्षारत है, थोड़ा सा समय कम, इसलिए जल्दी जल्दी करना है।
बहुत कम समय होता है, इसलिए आपकी बात गुरु चरणों तक पहुंचा दी गई है। सभी लोग गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके शुभाशीष प्राप्त करेंगे। और 52 गजा तीर्थ क्षेत्र के ये सजग प्रहरी है जो महातीर्थ की सेवा में लगे हुए हैं, तो जबलपुर जैन समाज तालियां बजा करके इनका अभिनंदन जरूर कर दे। ये सारे लोग तीर्थ की सेवा में निरत रहने वाले व्यक्तित्व हैं। इसी क्रम में बागीदौरा जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल भी हम सबके बीच आया हुआ है, उन्हें भी हम निमंत्रित करने जा रहे हैं। गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करने के लिए आए हैं और इनका भी यही आग्रह, इनके मानस में भी यही भाव कि पूज्य गुरुदेव, चातुर्मास की तिथियां अब नजदीक हैं, 1 माह से कम समय शेष बचा है, बस आपकी कृपा बागीदौरा पर ऐसी ही बनी रहे और इस वर्ष वहां भी चातुर्मास आपके शुभाशीष से प्राप्त हो। साथ ही सीहोर अकोदिया का प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच आया हुआ है, उन्हें भी मैं निमंत्रित करूंगा। सीहोर जैन समाज, अकोदिया जैन समाज हमारे बीच उपस्थित है। ये जब घर से चले तो ये सारे लोग मन में यही भाव लेकर के आए थे कि इस वर्ष हम सारे लोगों को गुरु कृपा मिले और चातुर्मास मिले। यही भाव गुरु चरणों में समर्पित करने के लिए सारे सुधीजन यहाँ पर उपस्थित हैं, गुरु चरणों में नमन करके श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। सभी लोग श्रीफल अर्पण के बाद अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महिलाएं वहीं से कर लें तो थोड़ा व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। मिंकू भैया थोड़ा सा महिलाओं को वहीं से करा दिया करें। घाटोल जैन समाज भी राजस्थान की सरजमी से हमारे बीच उपस्थित है। घाटोल जैन समाज गुरु चरणों में नमन करेगी। और देखिए 52 गजा तीर्थ क्षेत्र के प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं, अध्यक्ष महोदय विनोद जी साहिब, और संक्षिप्त में गुरु चरणों में अपनी अनुनय विनय अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे हैं। जी बोलिए आचार्य समय सागर जी महाराज सत्संग को नमस्तु। महाराज जी, एक छोटा सा निवेदन ये है, 52 गजा की प्रतिमा का जीर्णोद्धार होना है और पूरा ट्रस्ट मंडल आपसे मिलने आया है और सबकी भावना है कि आपके सानिध्य में 52 गजा का ये चतुर्मास नहीं, अगला चतुर्मास 52 गजा हो और आपके सानिध्य में वो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम और पंच कल्याण महोत्सव हो और पूरा आचार्य संघ उसमें उपस्थित हो। यही मंगल भावना से आपको नमस्तु। जरा विनोद जी के लिए तालियां बजा दो कि मांगा भी तो अगला चातुर्मास मांगा। इस वर्ष का चातुर्मास उनने जबलपुर के लिए सुरक्षित कर दिया, जबलपुर का समर्थन उन्होंने कर दिया। तो जरा एक बार तालियां विनोद जी के सम्मान में भी सभी लोग बजा देंगे। हम अगले क्रम में प्रवेश करेंगे शास्त्र भेंट और पाद प्रक्षालन के। आज शास्त्र भेंट का अवसर जिन्हें प्राप्त होने जा रहा है वो सौभाग्यशाली परिवार हमारे बीच उपस्थित हो चुका है। ब्रह्मचारिणी श्रद्धा दीदी, ब्रह्मचारिणी सुभी दीदी का परिवार, संजय कुमार जी पप्पी जी का परिवार, साथ ही सीए सौरभ जैन साहिब, निर्मल कुमार जी सीए सौरभ जैन साहिब। अभी रुके ना शेरू भैया 1 मिनट, सभी को निमंत्रित करूंगा। ये वो सौभाग्यशाली परिवार था कल जिस परिवार में आचार्य श्री जी का पड़गाहन हुआ और आचार्य श्री को आहार दान देने का सौभाग्य जब इस परिवार को मिला तो कल इन्होंने उन आनंद के क्षणों में तिलवारा घाट के समीप निर्मित होने वाले तीर्थ के लिए अपने मुक्त हस्त से दान देकर के अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया। सर्वप्रथम तो जब कल बात आई तो सीए सौरभ जैन साहिब ने 9 कलश की राशि उस तीर्थ के लिए समर्पित की। वहीं कल चौके में अविनाश जी उपस्थित थे, एक हमारे युवा साथी जो सदैव से समाज के हर काम में दान वीरता के लिए जाने जाते हैं। शासनोदय तीर्थ में भी प्रतिमा इन्होंने विराजमान की थी और कल जब बात आई तो गुरु चरणों में उन्होंने अपने विनत भाव रखे और कल तिलवारा घाट के जिनालय के लिए 18 कलश की राशि इन्होंने प्रदान की है। जोरदार तालियों से इनके भावों की अनुमोदना हम करेंगे। शास्त्र भेंट का अवसर आपको मिलेगा। 1 मिनट रुक जाएंगे मिंकू भैया, थोड़ा सा रुक जाए, सबके नामों का वाचन व्यवस्थित हो जाने देंगे। साथ ही एक ऐसे परिवार को भी आज निमंत्रित करूंगा जिन्होंने पूर्व में 31 आधार स्तंभ और 21 कलश की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया हुआ है। वो परिवार आज हमारे बीच में उपस्थित है जिन्हें हम सारे लोग जड़ी बूटी वाला परिवार के नाम से जानते हैं। अनिल कुमार जी, संजय कुमार जी, अंकित जी, रोहित जी, अर्पित जी, ये परिवार हमारे बीच उपस्थित है। इन परिवारों को आज शास्त्र भेंट और पाद प्रक्षालन का अवसर मिलेगा। आप सभी क्रमशः आगे बढ़ेंगे। आपके परिवार के पूरे नामों का वाचन मैं करूंगा। बस एक क्रम होगा कि सबसे ऊपर केवल पुरुष वर्ग ही जाएंगे। द्वितीय दीर्घा जो मंच पर बनी है वहां से महिलाएं शास्त्र भेंट करेंगी। सम्मानीय भूरेलाल जी, योगेश कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अविनाश जी, टीना जी जिन्होंने 18 कलश की राशि समर्पित की है, आज उनकी शादी की सालगिरह भी है। राजेश जी, दीपेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं।
साथ ही राजेश कुमार जी, निर्मल कुमार जी, सीए सौरभ जैन साहिब, संजय कुमार जी, अभिषेक जी, अंकित जी, अरविंद जी, आप सभी, दिनेश जी निमंत्रित हैं, आ जाएंगे। अनिल कुमार जी, संजय कुमार जी, अंकित जी, रोहित जी, अर्पित जी, ये जड़ी बूटी वाला परिवार है और इस जड़ी बूटी वाला परिवार के बारे में सारा शहर जानता है कि वैयावृत्ति के क्षेत्र में ये परिवार कितना आगे है और कितने विनत भावों के साथ ये वहाँ मुनि संघ की व्यवस्था में और वैयावृत्ति में संलग्न रहता है। तो इन सारे परिवारों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हम सारे लोग जरूर बजा दें। भैया पहुंचेंगे ना? शास्त्र भेंट और पाद प्रक्षालन का ये क्रम आपके हस्तकमलों से संपन्न होगा। महिलाएं बीच वाली दीर्घा से शास्त्र भेंट करेंगी और उसके बाद पाद प्रक्षालन का अवसर आपको प्राप्त होगा। हमारे रोहित भैया जो मुनि सेवा संघ के अध्यक्ष पद के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, जड़ी बूटी वाला परिवार है, और दूसरी ओर से ब्रह्मचारिणी श्रद्धा दीदी, ब्रह्मचारिणी सुचि दीदी का ये परिवार, सुभी दीदी का परिवार हमारे बीच उपस्थित है। और ये सौभाग्य इस परिवार का कि आज आचार्य श्री जी के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य उन्हें मिलने जा रहा है। ये सारे दृश्य जब मंच पर होते हैं तो जो मंच पर इसे संपन्न करते हैं उन्हें तो सौभाग्य मिला ही करता है। हम सारे लोग करतल ध्वनि के माध्यम से अपने स्थान पर अनुमोदना का पुण्य जरूर संचित करें। देखिए बहुत बड़ी संख्या में आज हम लोग पहुंच गए हैं मंच पर, तो आग्रह है कि जल्दी से आप इस क्रम को संपन्न करके सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महिलाओं से आग्रह है जल्दी करेंगे, ये सामने की ओर से स्थान खाली कर दें। मंच पर जो कुछ भी संपन्न हो, हर व्यक्ति उस दृश्य का साक्षी बन सके, हर व्यक्ति अपने नेत्रों को तृप्त कर सके, गुरुदेव की दिव्य छवि निरंतर लोगों को दिखती रहे, दर्शनों का सौभाग्य निरंतर मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था बना करके हम शास्त्र भेंट और पाद प्रक्षालन के इस क्रम को संपन्न करेंगे। दीदी जी शास्त्र भेंट के लिए आप आ जाए ना आगे, पहले शास्त्र भेंट है, आगे आकर के शास्त्र भेंट करें। मिंकू भैया शास्त्र भेंट कराएंगे पहले। एक बार पुनः तालियों के स्वर इस पूरे परिसर में गुंजारित होंगे, जोरदार तालियों के अनुमोदना के स्वर गुंजारित होते रहे। हम सारे लोग इन दृश्यों के साक्षी बनकर के स्वयं को धन्य करते रहेंगे। अब शास्त्र भेंट हो चुका है। मेरा निवेदन है महिला वर्ग से, आप सभी कृपया नीचे की ओर आकर के व्यवस्थित अपना स्थान ग्रहण कर लें। जल्दी से आप सभी लोग नीचे आ जाएं। आग्रह को कृपया स्वीकार करें। पाद प्रक्षालन की यह क्रिया मंच पर संपन्न होती हुई प्रासुक जलों से आचार्य श्री जी के पवित्र पाद पंकजों का प्रक्षालन ये परिवार कर रहा है, और वहीं हम सारे लोग भावनाओं से जुड़कर के पाद प्रक्षालन के इस क्रम से जुड़ते चलेंगे। मित्रों, प्रत्यक्ष रूप से तो ये परिवार पाद प्रक्षालन करे, लेकिन भावनाएं आपकी ऐसी हो जाए कि जैसे आप स्वयं वहां उपस्थित हैं और भावनाओं से पाद प्रक्षालन करने का अवसर आप भी प्राप्त करें। तालियां एक बार बजा करके इस पूरे परिसर को गुंजारित करेंगे। ये दृश्य इतना अद्भुत है कि इस क्षण को देख करके हम सारे लोग गुरुदेव के चरणों की महिमा को समझें कि कितने पवित्र ये चरण हैं कि जिन चरणों का स्पर्श पाकर के जल भी गंधोदक का रूप ले लिया करता है। आज इस परिवार ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। महिलाएं अब नीचे आ जाएं, महिलाएं सभी नीचे आ जाएं, जल्दी करेंगी। थोड़ा सा महिलाएं आग्रह को माने, मंच पर खड़े ना रहें, आप नीचे आएं। थोड़ा सा आग्रह को सभी लोग मान लेंगे, करबद्ध निवेदन है, नीचे आते चले जाएंगे आप सभी लोग और सामने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बिटिया हमारे बीच स्वरा जैन आज कंचन विहार से आई। आज प्रातः काल से इस बिटिया ने घर में ये कहा कि मेरा आज जन्मदिन है और अगर घर के लोगों को मेरा जन्मदिन मनाना है तो इस बिटिया की पहली शर्त थी कि जिनालय के लिए एक शिला मेरे माध्यम से समर्पित होगी, तब मैं जन्मदिन मनाऊंगी। जरा इस बिटिया के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। 5100 रुपए राशि के माध्यम से जिनालय के लिए एक शिला समर्पित करके ये अपने जन्म दिवस की तिथि को यादगार बनाने जा रही है। अगले क्रम में हम प्रवेश करेंगे। भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के सारे संचालक मंडल के सदस्य आज हमारे बीच उपस्थित हैं, वहां के छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, जिन्हें आज आचार्य श्री जी की महापूजन करते हुए अष्टद्रव्य समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। पहले पूजन के क्रम को संपन्न करेंगे, उसके बाद विमोचन का ये क्रम होगा। तो सर्वप्रथम पूजन के लिए हम सारे लोग तैयार हो जाएं। और आज जैसा भाव था कि प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के छात्र पूजन को संपन्न कराएं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आकर के ये पूजन संपन्न करेंगे। प्रचलित पूजन जो है भैया, प्रचलित पूजन जो गुरुदेव की वही करना है, कम समय में और व्यवस्थित पूजन करनी है। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। समस्त संस्थान परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में सत्सत नमन करते हैं। जय बोलो विद्यासागर महाराज की जय। नवाचार्य समय सागर महाराज की
जय हो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं की नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ब्रूम अष्टोत्तर विद्यासागर मंदिरभ्यो नमः। अत्र त्रिशंभुषडाह्वानम। जय हो जय हो जय। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मंदिर अत्यतिष्ठिठाटा स्थापनम। जय हो जय हो जय। ओम ह्रीम गुरुवर स्वाट आचार्य विद्यासागर मंदिरभ्यो अत्र मन सन्निधो वव सट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, एक यही नाम मेरे जीवन का सहारा है। विद्यासागर नाम, संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकण से भव काल सुधोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। विद्यासागर नाम। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य विद्यासागर मंदिर बिनमा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामती स्वाहा। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया। संसार समसी पाने शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य गुरुवर विद्यासागर मंदिर नमः। श्री समय सागर मंदिर नमः। भवताप नाशनाय चंदम निरपामती स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। विद्यासागर नाम। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य गुरुवर विद्यासागर मंदिर नमः। श्री समय सागर मंदिर नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निरपामती स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं भाव भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। मैं मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। विद्यासागर नाम। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य गुरु विद्यासागर मंदिर नमः। श्री समय सागर मंदिर नमः। कामबाण वंदनाय पुष्पम नृपामती स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति पक्षी फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य गुरु विद्यासागर मंदिर नमः। श्री एक समय सागर मंदिर नमः। क्षुधा रोग नाशनाय नैवेद्यम नृपामती। कि मीठे रस से भरोरी हो, कि मीठे रस से भरोरी गुरु बाणी लागे। जिन बाणी लागे मने प्यारो प्यारो गुरुवर थारी बाणी लागे। कि मीठे रस से भरोरी मोहंधकार से व्याकुल्यो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ तेरा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा
देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम अष्टोत्तर श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिरभ्यो नमः। श्री समय सागर मंदिरभ्यो नमः। महामोहंधकार विनाशनाय छदारुगुणासनाय निवेदन नृपामती स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान, मैं राग देश में लिप्त तेरा। इसके बाद वाला सॉरी। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया ओम हूँ। ह्रीम अष्टोत्तर सत आचार्य गुरु 108 विद्यासागर मंदिरभ्यो नमः। 108 श्री समय सागर मंदिरभ्यो नमः। अष्टकम देनाय धूपम नृपामती। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा भाई मिल बैठा मुझको ठिकाना है। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर मंदिरभ्यो नमः। 108 समय सागर मंदिरभ्यो नमः। महामोक्ष प्राप्त फलम नृपामती स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निस्दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परिचय क्या नाता है, कैसा नर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता हूँ। ओ विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम मेरे जीवन का सहारा है, विद्यासागर नाम। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सहस्राचार्य गुरु 108 विद्यासागर मंदिरभ्यो नमः। 108 समय सागर मंदिरभ्यो नमः। अनर्क पद प्राप्त है अर्घ्यम नृपामती स्वाहा। कि मेरे झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, गुरुवर आए हैं। कि मेरी झोपड़ी के भाग्य सारे जाग गए हैं, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। कि गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। कि मेरे जन्मों के पाप हो, कि मेरे जन्मों के पाप सारे कट गए हैं, गुरुवर आए हैं। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंते, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम गुरु 108 विद्यासागर प्रदाशमणि संत, जिनके चरणवान बिंद में वस्तु करते जल फलादी 108 समय सागर मंदिरभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त है जय माला संपूर्ण महार्घ्यम नृपामती। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, अरे आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया, श्री शांति वीर से विज्ञान तथा विद्या सागर से पाया। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सा कर गुरुवर वसुधव्य अर्घ्य स्वीकार करो। ओम रूम गुरु 108 आचार्य नवाचार्य समय सागर मंदिरभ्यो नमः। जिनके चरणान में विनोस्त करते हुए जल फला दिए नरक पद प्राप्त है अर्घ्यम नृपामती स्वाहा। ये भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के छात्र थे, उस और छात्राएं भी बैठी हुई हैं। आज जो गुरु पूजा उन्होंने भक्ति भावों के साथ की है, निश्चित ये मान करके चलना आज का पुण्य उनके भविष्य को उज्जवल बनाने वाला है। और हम सारे लोग सामूहिक भावनाओं का संप्रेषण भी इस बात के लिए जरूर करें कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के जितने छात्र और छात्राएं हैं, ये पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष लेकर के उच्च पदों पर चयनित हों और इस भारतवर्ष की सेवा करें, इस देश की सेवा करें। ये हम सबकी प्रशस्त भावनाएं उनके साथ हैं। अनुराग जी गढ़वाल साहिब, निमंत्रित करूंगा आपको। जिनेन्द्र जी साहिब दिखाई दे रहे हैं, एडवोकेट अमिताभ भारती जी, मुकेश जी साहिब,
यहाँ आ जाएंगे कृपया। भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के अगले सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और उस प्रवेश से संबंधित आज एक पोस्टर का विमोचन आप सभी के समक्ष होने जा रहा है। मैं उस पोस्टर के विमोचन के लिए 52 गजा के अध्यक्ष महोदय को यहाँ निमंत्रित करूंगा, क्योंकि जितनी अच्छी बात आज आपने की मैं कहता हूँ किसी प्रतिनिधिमंडल ने नहीं की। पहले स्थानीय समाज के हितों की बात की, बाद में आपने अपने लिए गुरुदेव से मांगा है। विनोद जी, आपके हस्तकमलों से ये पोस्टर का विमोचन होगा। प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान का प्रतिनिधिमंडल यहाँ उपस्थित है। हाँ, आपके जितने न्यासीगण हैं, ट्रस्टीगण हैं, वो भी साथ में आ जाएंगे और दिगंबर जैन संरक्षणी सभा के हमारे सदस्यगण इनका सहयोग करेंगे। और एडवोकेट अमिताभ भारती जी, इस बीच में आप प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे और इस सामने की ओर ये पोस्टर यहाँ पर विमोचन होगा। पोस्टर तब संस्थान के बारे में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के चरणों में सादर नमस्तु। आचार्य गुरुवर श्री समर सागर महाराज के चरणों में सादर नमस्तु। मुनि संघ के चरणों में सागर नमस्तु। हम आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व 1993 में भारतवर्षीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। संस्थान के पीछे एक विचार आया था कि हम भारत में रह रहे हैं, हमारे भरत चक्रवर्ती के नाम पे भारत का नाम पड़ा है, लेकिन हम अपनी नीति रीति को लागू नहीं कर पा रहे हैं। एक विचार आचार्य गुरुवर के मन में आया और इसको मूर्त रूप दिया 1993 के पंचकल्याणक के बाद, जब नंदीश्वर का पंचकल्याणक हुआ था। उसके बाद संस्थान की स्थापना के लगभग 32 वर्ष हो गए हैं। लेकिन एक बात है कि हमारे संस्थान में 400 लोगों का चयन हो चुका है और अभी लगभग 13 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें 5 डिप्टी कलेक्टर हैं। 11 पोस्ट थी जिनमें 5 डिप्टी कलेक्टर जौनपुर संस्थान के हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। 7 मई 2019 को आचार्य श्री जब तिलवारा में विराजमान थे तो उन्होंने हम लोगों को संकेत दिया और संकेत दिया कि संस्थान का संचालन किस तरीके से करना है। और हम लोग जो आए, कहीं भी आपको यहाँ पोस्टर में हम लोगों का नाम नहीं दिखाई देगा कौन व्यक्ति संस्थान को संचालित कर रहा है। हम लोगों ने अपना बिना नाम के हम लोगों ने ये किया कि हम संस्थान का संचालित करेंगे। और ये स्थिति चल रही है कि 4 लोग थे, 4 आयाम आचार्य श्री को बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक शब्द था भारत। सबसे पहला स्थान है भारत नाम से कोई प्रकल्प अगर आचार्य श्री के चालू हुआ है तो भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, इसी की देखते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए और अन्य जैन संस्थाओं ने भी कई प्रकार के प्रकल्प चालू किए हैं। दूसरी स्थिति आ रही है कि संस्थान के लोग मध्य प्रदेश के हर जिले में संस्थान से चयनित व्यक्ति कहीं न कहीं पोस्टिंग है। हर जगह आप जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं, संस्थान का व्यक्ति हर जगह वहाँ पे आपको मिलेगा। और एक और चीज़ है, अगर आपको पता है संस्थान के लोग किस तरीके से काम करते हैं, सिर्फ एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूँगा। एक आपको जानकारी होगी कि रेड मार्क और ग्रीन मार्क वाली स्थिति आ रही है कि शाकाहारी है तो हरा मार्क रहेगा, मांसाहारी है तो रेड मार्क रहेगा। इसको कराने के लिए संस्थान के विद्यार्थियों ने गुप्त रूप से काम किया और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया। और एक ऐसा खाद्य मंत्रालय ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया जिसको अपने आप में एक कानून की मान्यता प्राप्त हो गई। ये सब संस्थान के लोगों के प्रयास हैं। प्रयास ऐसे दिखाई दे रहे हैं नीतिगत जो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन संस्थान के लोग कहीं ना कहीं हर जगह इन्वॉल्व में। संस्थान के 400 लोग, और आपको जबलपुर में इतना बड़ा संस्थान है, हो सकता है बहुत से लोगों को जानकारी ना हो। जीवंत तीर्थ आचार्य श्री का अगर जीवंत तीर्थ है तो एक संस्थान है और एक है प्रतिभा स्थली, 2 जगह हैं, दोनों जीवंत तीर्थ हैं। आचार्य श्री संस्थान के पूरे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। अभी अवकाश चल रहा है तो कुछ बच्चे कम हैं, तो सबके अपने स्थान में खड़े होकर आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु करेंगे। अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, वहीं से नमस्तु करेंगे। नमस्तु गुरुदेव। जैसा कि अमिताभ जी ने बताया, मैं अमिताभ जी, आभा जी, जॉइंट कमिश्नर और जिनेन जी को आगे लाना चाहता हूँ। गुरुदेव, सन 1993 में संस्थान की स्थापना के बाद, जब अभी कमेटी के लोगों के बाद जब हम लोगों के हाथ में संस्थान आया, तो मैं ये बहुत गौरव के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे पिता के समय में ये 5 लोगों की बीओडी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जिनेंद्र जी, अमिताभ भारती जी, आभा जी, इनके पति सत्येंद्र जी और शैलेश जी,
इन 5 लोगों ने, हम लोगों ने 2 भाग में मिलकर इस संस्थान को आज चला रहे हैं। एक भाग है कमेटी का, जो कमेटी जो भोजनशाला और बाकी सारी चीज़ों की देखरेख और सारी व्यवस्थाओं को देखती है, और एक भाग है एकेडमिक, जिसको ये 5 लोग अपने इस व्यस्त समय निकाल कर इस कार्य को करते हैं। आज इनको एक आशीर्वाद इस बात का और मिलना चाहिए गुरुदेव, उस दिन जब आप बात कर रहे थे कि संस्थान में आचार्य श्री कहाँ बैठते थे, वो सामने का हॉल इन 5 लोगों ने अपने पुरुषार्थ से अपने लोगों के साथ मिलकर उसका जीर्णोद्धार कराया गुरुदेव, और बहुत अच्छा बना है। जब भी आप उसका अवलोकन करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। मैं चाहूँगा कि इन लोगों को, ऐसे लोग जो समाज में आगे आकर काम करते हैं, इन्हें खूब खूब आशीर्वाद मिलना चाहिए गुरुदेव। हमारे संस्थान के अभी 2022 में गुरुदेव 12 बच्चे सिलेक्ट होकर पोस्टेड हो चुके हैं, और अभी वर्तमान में 9 बच्चे मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं। उन्हें भी आपका आशीर्वाद मिले, ऐसी हम सबकी भावना है। जय जय गुरुदेव। हेलो, 52 गजा के अध्यक्ष महोदय एक जानकारी और आपको दे रहे हैं कि 52 गजा में कक्षा 5वीं से लेकर के, चूंकि समय हो रहा है और भी काम है। आचार्य श्री, इसी तारतम्य में हमने अभी 52 गजा में एक हॉस्टल चालू किया है, जिसमें हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे मतलब जैसे कोई समाज के अध्यक्ष से हमको लेटर मिल जाता है कि इनकी स्थिति मतलब ऐसी नहीं है, तो उन लोगों को हम वहाँ पे फ्री पढ़ा रहे हैं। और हमने वो अभी कार्यक्रम चालू करा है महाराज जी। और पुनः एक बार आपसे निवेदन कि आपके सानिध्य में पंचकल्याणक और जीर्णोद्धार हो, बस आपसे यही आशा है। सुनील भैया सनावद वाले नमन करेंगे, और सिर्फ 2 मिनट का समय और अतिरिक्त लेते हुए हम तिलवारा घाट के जिनालय की चर्चा कर लें कि एक तीर्थ संस्कार धानी की धरा पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अब निर्मित होने जा रहा है। हम सबका दायित्व और कर्तव्य होता है कि जब कोई तीर्थ बने तो हम सारे लोग मुक्त हस्त से दान देकर के उस तीर्थ के निर्माण को पूर्ण करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आपका जो भाव बनता हो, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उस तीर्थ से आप सबको जुड़ना है। शिलाओं का दान आप सारे लोग कर सकते हैं। 5100 रुपये राशि की शिला आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज शिला समर्पित कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार 1 और 1 से अधिक शिलाएं, 2, 5, 10, 11 जो आपके भाव बनते हैं उतनी शिलाएं दे करके एक तीर्थ के निर्माता होने का सौभाग्य आप सभी लोग अवश्य प्राप्त करेंगे। मात्र 2 मिनट में जो नाम आ जाएंगे उन नामों का वाचन करके इस क्रम को जल्दी से विराम दे देंगे। आज प्रातःकालीन की ये बेला ही ये सत्र है, और अवसर आपको मिलने जा रहा है एक तीर्थ के निर्माता होने का। एक तीर्थ के निर्माण में आपकी राशि लगने जा रही है। मित्रों, पैसा कमाया हुआ तो हम सबका खर्च हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने तीर्थ के निर्माण में शिलाएं दान कर दी, हजारों हजार वर्ष तक, भवो भवो तक वो पुण्य उनके साथ चलता रहेगा। किसी तीर्थ में आपकी राशि लग जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो जिन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त करना है, मैं आग्रह करूंगा आप अपने नामों की स्वीकृति देकर के जल्दी से यहां नाम भेज देंगे। ये राशि आपकी किसी तीर्थ के निर्माण में लगेगी, और कितने वर्षों तक चलेगी इसकी कोई संख्या भी नहीं। तीर्थ तो हजारों वर्ष तक रहेगा, लेकिन पुण्य भवों भवों तक चलेगा। कि तीर्थंकर भगवान के तीर्थ के निर्माण की बात आई तो हम सारे लोगों ने उस तीर्थ के लिए जो समर्पित किया, उसके माध्यम से हमने अपने कमाए हुए पैसे को सार्थक किया। मैं आगे से पीछे तक जितने लोग हैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, 2 मिनट का समय है, और इस 2 मिनट के समय को मैं आपके पुण्य की परीक्षा मानता हूं कि तीर्थ के निर्माण की बात कानों तक आ जाए, और अगर आपका भाव शिलादान का बन जाए तो यह मान करके चलना कि आपका पुण्य जागृत था, तब कहीं जाकर के तीर्थ के निर्माण में आपने ये चंचला लक्ष्मी समर्पित की है। सुरेश चंद जी साहिब गंगवाल हमारे बीच उपस्थित हैं। मनावर से हमारे बीच उपस्थित हैं। जलाधार से आपने शिला की स्वीकृति प्रदान की है। नरेश चंद जी जैन मामा जी मनावर से हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने भी शिलादान का संकल्प लिया है। और भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के रीढ़ की हड्डी मुकेश जी, अनुराग जी कहने लगे चूक हो गई बहुत बड़ी, जो रीढ़ की हड्डी उनके नाम का आज यहाँ से उल्लेख शेष रह गया। जुगल कुशेर जैन साहेब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं बड़वानी से। एक शिला की स्वीकृति आपने प्रदान की है। नीलेश रावका जी मनावर से हमारे बीच उपस्थित है। एक शिला की स्वीकृति आपने प्रदान की है। श्रीमती नीतू सुनील जैन डीपीएस सनावत से आप हमारे बीच उपस्थित हैं। एक शिला की स्वीकृति आपकी प्राप्त हुई। विनय दोषी जी बाकानेर से हमारे बीच आए हुए, एक शिला की स्वीकृति आपकी प्राप्त हुई है। और पीछे जो लोग बैठे उनसे भी मेरा आग्रह, जल्दी से शिलाओं की स्वीकृति आप प्रदान कर दें। आशीष जैन साहिब बाकानेर से हमारे बीच उपस्थित हैं। शिला की स्वीकृति आपने प्रदान की। अरिहंत काटिया अर्क अजमेरा बड़वानी से आप उपस्थित हैं। एक शिला की स्वीकृति आपकी भी प्राप्त हुई है। 10-20 सेकंड का समय शेष।
जिनके नाम यहाँ तक आ जाएंगे उन नामों का वाचन हो जाएगा, उसके बाद ये क्रम विराम ले जाएगा। एडवोकेट अमिताभ भारती जी, एक शिला की स्वीकृति आपकी, गुरु चरणों में आप नमन करेंगे। श्रीमती आभा जैन हमारे बीच उपस्थित है, प्रशासनिक पद पर है, एक शिला की स्वीकृति उनकी है, वे भी गुरु चरणों में अपने स्थान से नमोस्तु निवेदित कर लें। जैनेन्द्र भैया हमारे बीच उपस्थित हैं, जैनेन्द्र भैया की भी एक शिला की स्वीकृति, अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित कर लें। और ये अंतिम नाम आप दे दें, जिससे अब समय शेष बचा नहीं है, इस क्रम को हम विराम दे दें। किसी और का नाम है क्या जिसको विराम देने जा रहा हूं? चलिए, अब इस क्रम को विराम देते हुए अगले सत्र के लिए बाकी नाम हम आरक्षित रखते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर हम सभी लोग चलेंगे और आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए आग्रह करेंगे कि अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। अभी प्रातः आगम के कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा चल रही थी कि प्रभु की आराधना हम लोग करते हैं, प्रभु की आराधना के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि साधन और उद्देश्य ये दोनों अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। साधन के बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती है, कारण के बिना कार्य का संपादन नहीं होता। इसलिए कारण को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसका आलम्बन लिया जाता है। किंतु गुरुदेव का ये बार बार कहना है कि कारण के अनुरूप कार्य हुआ करता है और उद्देश्य के अनुरूप हुआ करता है। पंच परमेष्टि का आलम्बन लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। महाराज, पंच परमेष्टि के अलावा भी कुछ और भी साधन हैं? नहीं हैं। देव शास्त्र गुरु के अलावा अथवा पंच परमेष्टि के अलावा कोई भी संसार अथवा भव समुद्र से पार कराने में कोई साधन नहीं है, ये बिल्कुल सिद्धांत है। किंतु इनका आलम्बन लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। महाराज, आप क्या कहने जा रहे हैं? गर्मी तो नहीं बढ़ी आपको? गर्मी नहीं बढ़ी है, बहुत सावधानी के साथ कह रहा हूँ। और जो गुरुदेव ने कहा है उनके भावों को एज इट इज सामने रखते हुए इस विषय को रखा जा रहा है कि साधन से भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करता है और उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है।
कारण विभिन्न प्रकार के भी आप आलम्बन के रूप में ले सकते हैं, किंतु कार्य तो उद्देश्य के अनुरूप ही होता है। क्योंकि विभिन्न पर्यायों में अतीत में कितनी बार देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, इसके बारे में कोई भी आपको ज्ञात है? अतीत में कितने बार समागम मिला देव गुरु शास्त्र का? अनगिनत जिसको बोलते हैं। इसके बाद भी वह कार्य संपादित क्यों नहीं हुआ है, यह प्रश्न है। संसार दुःखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे सधर्म, ऐसा कहा है। संसारी प्राणी को गर्त से ऊपर उठा करके उत्तम सुख का अर्थ मोक्ष सुख में जो स्थापित करता है उसका नाम धर्म कहा है। और इस प्रकार वीतराग धर्म का समागम हमें अतीत में अनंत बार जीवन में हुआ है समागम। इसके उपरांत वह कार्य अभी तक संपादित क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि संसार रूपी गर्त से मोक्ष सुख में स्थापित कराने वाला धर्म माना जाता है। ये धर्म का स्वरूप, इसका विश्लेषण आचार्यों ने किया है। और उसके स्वरूप को समझते हुए भी, जानते हुए भी अभी इसी धरती पर हम घूम रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि उद्देश्य, उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य होता है। उद्देश्य कुछ भिन्न रखते हैं और साधन सामग्री हम बहुत अच्छे उसका आलम्बन लेकर के चलते हैं। और आलम्बन लेते समय वह सारा का सारा दृश्य, वह सारी क्रियाएं एक दूसरे को देखने को मिलती हैं। इसके उपरांत भी भीतर का जो उद्देश्य है वह किसी को ज्ञात नहीं रहता, वह बहुत गहराई में रहता है। उसका संवेदन वह स्वयं कर सकता है कि आखिर मैं देवगुरु शास्त्र की उपासना करने जा रहा हूँ, इसका एम अर्थात लक्ष्य क्या है, उसको स्वयं को ज्ञात है, दूसरे को ज्ञात नहीं हो सकता। एक व्यक्ति वह है जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है भय के वशभूत होकर के। आप सुने, ध्यान से सुनेंगे। एक व्यक्ति वह है जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है किंतु भय के वशभूत होकर के कर रहा है। और एक व्यक्ति वह है जो धार्मिक अनुष्ठान प्रलोभन के वशभूत होकर के कर रहा है। इसलिए यह धार्मिक अनुष्ठान आपको ऊंचाई तक पहुंचाने में कारण सिद्ध नहीं होता। भय के कारण भगवान क्या कहेंगे? अथवा क्या, जीवन भर हमने पाप किया, अब क्या होगा? एक भय बैठा हुआ है। इसलिए वह आलम्बन ले रहा है। और एक व्यक्ति प्रलोभन के कारण ले रहा है। छोटा सा लड़का है, उसे ज्ञात नहीं है मंदिर क्यों जाना होता है, भगवान के दर्शन क्यों किए जाते हैं, दर्शन का अर्थ क्या है, मात्र देखने का नाम दर्शन है, कुछ और है। ये सारा सारा विषय उसके परिचय में नहीं है बालक के लिए। फिर भी प्रलोभन के वशभूत होकर के जा रहा है। और परिवार के लोग बोलते हैं मंदिर जा बेटा, बार बार कहने से जाना पड़ता है। यदि नहीं जाता है तो फिर
मिलेगा नहीं तुझे, क्या टॉफी है, मिठाई नहीं मिलेगी। और मिठाई के प्रलोभन में आकर के वह मंदिर जा रहा है, तो वह जाने का उद्देश्य क्या है? उसका मिठाई को प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसके उपरांत भी माता पिता इसलिए भेजते हैं कि प्रलोभन के साथ सही वहाँ पर जा कर के उस परिसर में जाएगा तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो आभा मंडल है, वह उसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उपादान उसके अंदर है। वह बालक है, वह नहीं जान पाता अपना स्वरूप क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, पंच परमेष्टि का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, संसार का क्या स्वरूप है, पुण्य और पाप का क्या मायना है, ये कोई भी उसे ज्ञात नहीं है। और केवल एक ही लक्ष्य है उसका, मुझे मिठाई मिलेगी इसलिए जाना ठीक है, वो जा रहा है। इसको बोलते हैं उद्देश्य। और एक भयभीत होकर के जा रहा है। दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं, किंतु जो व्यक्ति कर्म निर्जरा के उद्देश्य से, कर्म क्षय के उद्देश्य से जो धार्मिक क्रियाएं करता है, उसके लिए ज़्यादा दिन तक करने की, ज़्यादा देर तक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह भीगा हुआ है वो। हाँ, मैं प्रातः वही चर्चा कर रहा था बहनों के बीच में। गुरुदेव का कहना आशय ये रहता हमेशा, भीग करके धर्म की आराधना करो। महाराज जी, भीगना क्या वस्तु, क्या मानसून आता है क्या? मानसून नहीं आता, वो भीतर के परिणाम भीगे हुए सामने आ जाते हैं। यानी संवेदन के साथ, औपचारिकता नहीं, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं, किंतु वह एक संवेदन के साथ वह धार्मिक अनुष्ठान करता है, बड़ा समर्पण भाव लेकर के करता है वो। और श्रद्धान और समर्पण के साथ किया हुआ जो कार्य है, वह अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम सिद्ध होता है। आप अल्प समय के लिए करो या अधिक समय के लिए करो, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य ठीक होना चाहिए। संसार से ऊपर उठने की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो संसार में तो जगह कम नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा स्थान है। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी के आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह करके मैं अपना कार्य कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमने कहा कि देखो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, एक इंद्रिय भी रहता है, वैसा रहना है क्या तुम्हें? तब बात समझ में आ गई। दुनिया के किसी भी कोने में मैं रह सकता हूँ, मुझे किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी के पास मत जाओ, जो उद्देश्य तुम्हारा रहेगा वो जल्दी से जल्दी वह पूर्ण होगा तुम्हारा उद्देश्य। क्योंकि अहंकार के साथ जो कार्य करना चाहता है, उसका कभी भी विकास, उत्थान, उसकी उन्नति संभव ही नहीं है। अहंकार क्यों पाल रहे हो? क्या क्या पालना चाहते हैं? हाँ, बालपने में पालने में पलता है वो, और बड़ा हो गया तो क्या क्या पाल रहा है दिमाग में, वह स्वयं जाने। यही तो संसार का स्वरूप है। स्वरूप जब तक पकड़ में नहीं आता है,
लगता ऐसा है कि बहुत धर्मात्मा है, लेकिन उसका कार्य जब सामने आता है तो ज्ञात होता है कि इसके अंदर कौन कौन से भाव रहे होंगे। वो भीतर रहते हैं, अंडरग्राउंड में वो परिणाम रहते हैं। आप कितने भी प्रयास कर लो, वचनों के माध्यम से सफाई देने का प्रयास कर लो। सफाई का अर्थ क्या होता है? क्या होता है सफाई का अर्थ? है नहीं, वो नहीं, व्यक्ति अपनी सफाई दे रहा है, जैसा कर रहा है उसको वैसा प्रदर्शित नहीं करना चाहता, सफाई दे रहा। तुम सफाई मत दो, कालांतर में वह समझ में आ जाएगा भीतर क्या मामला है, भीतर क्या भरा हुआ है, वह बहुत जल्दी वह बाहर आएगा। भीतर कहाँ तक रह सकता है वो? संसारी प्राणी कहता कुछ है और करता कुछ है, और कुछ सोचता कुछ भिन्न ही है। इसीलिए अपने उद्देश्य तक वह पहुंच ही नहीं पाता। यही तो उद्देश्य है। देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए। इसका अर्थ है परिणाम हमारे भीतर बहुत कलुषित परिणाम है। आलम्बन लिया है पंच परमेष्टि का, इसके बाद भी वह कार्य क्यों नहीं हो रहा है? पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, नीति वाक्य, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, फलम नेच्छन्ति पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अब सोचो, विचार करो, ये विडंबना है। संसारी प्राणी पुण्य चाहता है, क्या पुण्य का फल चाहता है? संसारी प्राणी पुण्य का फल चाहता है, पुण्य करना नहीं चाहता। और संसारी प्राणी पाप का फल नहीं चाहता, किंतु पाप करना छोड़ता नहीं है। यह विडंबना है। पाप करना छोड़ो। दुख से तो डर रहा है प्रतिपल, किंतु जो दुख की सामग्री है वह हाथ में ले रखा है, उसको छोड़ो, नहीं हम नहीं छोड़ सकते, बैठे रहो। दुख से छुटकारा संभव नहीं है, क्योंकि दुख के जो कारण हैं उन कारणों के माध्यम से दुख उत्पन्न होता है। तुम्हारा दुख का कारण क्या, ये तो बताओ। अभी तक ज्ञात नहीं, तुम्हें बता देता हूँ। आचार्य कह रहे हैं ये जो 5 पाप है, दुख मेव वा, सूत्र आ गया, छोटा सा सूत्र है, सूत्र चाहिए महाराज, हाँ ये छोटा सा ले लो। दुख मेव वा, ये 5 पाप दुख रूप है। इस प्रकार जो चिंतन करता है वही व्यक्ति इस दुख से ऊपर उठ सकता है, अदरवाइज नहीं, अन्यथा संभव ही नहीं है। 5 जो पाप हैं उनको दुख रूप मान नहीं रहा है, इसलिए बार बार उसी का आलम्बन लेता है और आनंद का अनुभव करता है। खेद की बात तो ये है महाराज, 5 पाप में आनंद मानते हैं हम, आप मानो या न मानो, आगम में तो लिखा है। रौद्र ध्यान का अर्थ क्या होता है सुनो, आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान के स्वरूप को समझाने के अपेक्षा रौद्र ध्यान आर्य ध्यान का यदि परिचय हो जाए तो उससे ऊपर उठोगे, वही धर्म ध्यान है। हमारा धर्म ध्यान का स्वरूप बताओ, हम नहीं बताना चाहते हैं। नास्तिकपरक कथन होता है, उसके माध्यम से ज्ञात हो जाता है 5 पापों में आनंद का अनुभव करता है संसारी प्राणी, उसी को रौद्र ध्यान बोल रहे हैं आचार्य, इसलिए उसको दुख रूप गिनना चाहिए। 5 पापों को जो दुख के रूप में
चिंतन करता है वही व्यक्ति पाप से ऊपर उठ सकता है। उठाने के लिए हम सामने आ जाए तो आप उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर वही परिणाम विद्यमान हैं। रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, असत्य इसमें आनंद मानता है वो। हाँ, उसका परिणाम क्या निकलता है महाराज? थोड़ा आगम का अध्ययन कर लो तो मालूम पड़ जाएगा उसका परिणाम क्या निकलता है। असत्य में आनंद मानना, हिंसा में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना, वासना में आनंद मानना और परिग्रह संचय करने में आनंद मानना, यह दुख की सामग्री है। ये दुख की सामग्री और सुख की सामग्री ठीक इससे विपरीत है। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम, इसको धर्म संज्ञा दी है आचार्य ने। किसने दिया? धर्मेश्वरा विदु, सर्वज्ञ भगवान ने इसको धर्म संज्ञा दी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो परिणति है, जो कि आत्मगत ही एक पवित्र परिणाम का नाम धर्म है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। और उसी को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कोई परिभाषा नहीं बनाना चाहता। जो परिभाषित है उसको समझने का हमें प्रयास करना है, परिभाषा हमें नहीं बनानी, क्योंकि ये अनंतकालीन यह परिभाषा बनी हुई मिलती है। मोक्ष मार्ग की परंपरा भी अनंतकालीन है और संसार मार्ग की भी परंपरा अनंतकालीन है, और ये दोनों अनादि अनिधन है। मोक्ष मार्ग भी कभी समाप्त नहीं होगा नाना जीवों की अपेक्षा, और संसार मार्ग भी नाना जीवों की अपेक्षा से समाप्त नहीं होना है। व्यक्तिगत संसार समाप्त हो सकता है यदि करना चाहते हैं तो, किंतु अनंत जीवों की अपेक्षा से यदि सोचेंगे तो कभी भी संसार का अंत नहीं हो सकता। इतना अपरंपार है वो संसार, वो अनंत है। अनंत की परिभाषा और आपके सामने रख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। अनंत किसको बोलते हैं? आया भावे व्यये सति अपि यस्य अंत न विद्यते सानंतः। आय का अभाव वह संख्या है जिसको अनंत की संख्या बोल रहे हैं आचार्य, उसमें संख्या जुड़ नहीं रही है। आय का अभाव है और व्यय निरंतर हो रहा है, फिर भी जिसका अंत न हो उसका नाम अनंत कहा है। आया भावे, आय का अभाव, उस संख्या में नई संख्या जुड़ नहीं रही है, और जो संख्या है उसमें से प्रति समय व्यय हो रहा है, माइनस होती चली जा रही है संख्या में, उस संख्या में। इसके उपरांत भी जिसका अंत न हो उसका नाम अनंत बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण एक देश हो सकता है लेकिन फिर भी उसके माध्यम से ज्ञात हो सकता है, विषय समझ में आ सकता है। एक सागर है समुद्र जिसको बोलते हैं, चारों ओर दृष्टिपात कर लो तो जल ही जल दिखाई दे रहा है, उसकी गहराई को नापना कठिन है और उसका विस्तार को नापना अत्यंत कठिन है। और उस सागर में से एक जल का बूंद नहीं कह रहा हूं, एक जल का एक कण है जिसको ओस की बूंद भी कह सकते हैं, उसमें से निकाल करके पृथक कर दिया, वाटर लेवल कम हुआ देखने में आता है। ये हमने एक कण तो निकाल दिया उसमें से, समुद्र में से, हाँ, उसमें कमी दिखाई पड़ रही है क्या? वाटर लेवल में कोई अंतर आया क्या? नहीं आ सकता। इसी प्रकार ये अनंत की परिभाषा है।
अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसके उपरांत भी वंस मोर कह रहा है। उसका दिमाग है क्या नहीं हम नहीं जान सकते हैं। महाराज असर क्यों नहीं पड़ता? सर हो तो असर पड़े, दिमाग हो तो असर पड़े। दिमाग यदि है तो उसका उपयोग भी तो करो। नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? अपने परिणाम के द्वारा ही ऐसा हो रहा है। आपके संसार के निर्माण के लिए कोई इसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपका संसार स्वयं के परिणाम के द्वारा ही वह निर्मित होता चला जा रहा है और अपने ही परिणाम के द्वारा उसका अंत होना है, ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान अनंत शक्ति के धारक है, किंतु आपको यहाँ से ले जा नहीं पाएंगे, मोक्ष तक पहुँचा नहीं पाएंगे। लोग के अग्रभाग पर वो अकेले गए हैं, आपको ले जाते हैं, आपके परिवार वालों को भी ले जाते हैं, नाती पोते आदि, क्योंकि करुणा के सागर है ना। करुणा के सागर हैं तो इतनी भी नहीं करुणा आती उनको। महाराज ये तो निर्दयता तो नहीं है। हमारी दृष्टि इसी प्रकार जाती है। उनके अंदर निर्दयता नहीं, किंतु अपने अंदर निर्दयता है। अपने प्रति दया का भाव तक जागृत नहीं हो रहा है, तो दूसरे के जीवन के प्रति दया का भाव कैसे जागृत हो पाएगा? बहुत कठिन है। अनुकंपा अपने ऊपर तो दूसरे के द्वारा अनुकंपा हो, ये बार बार भाव मन में आता है, किंतु यह भाव भी आना चाहिए कि मैं भी दूसरे के ऊपर कोई करुणा अनुकंपा कर सकूं और उसके माध्यम से उसको सुखी बना सकूं। ये भाव होना चाहिए। ये विशाल हृदय जिसका होता है वही व्यक्ति अपने दुख को साइड में रखता है और दूसरे के दुखी जीवन को देख करके वह रात दिन उसको दूर करने में वह संलग्न रहता है। संलग्न का अर्थ क्या होता है? खजुराहो में बात आई थी। इसको सैद्धांतिक भाषा में अभिनिवेश बोला है। अभिनिवेश का अर्थ संलग्नता और विपरीत अभिनिवेश का अर्थ विपरीत कार्यों में संलग्नता रखना। ये विपरीत अभिनिवेश माना जाता है, जो कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से ही ऐसे परिणाम होते हैं। इसलिए करुणा करके समझाने के लिए चले जाए तब भी वह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अन्यत्र संलग्नता है। समीचीन रूप से लग्न का अर्थ क्या होता है? शादी। मराठी में लगन बोलते हैं। लग्न का अर्थ शादी विवाह का नाम है। उसी प्रकार संसारी प्राणी संलग्न हैं। किसमें? विषयों में संलग्न है। इसी को बोलते हैं संयोग। और संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा, ऐसा कहा। दुख की परंपरा का कोई मूल है तो वह संयोग है, ऐसा कहा है। संयोग से ऊपर उठो और संयोग करके वह आनंद का अनुभव करता है, मिठाई बांटता है। सालग्रह, ये क्या है? ये क्या करना चाहो है? संयोग को वो अच्छा मानता है। जगत के आगमकार कह रहे हैं संयोग के द्वारा दुख की परंपरा कायम बनी रहेगी। दुख से आप ऊपर उठना चाहो तो संयोग से ऊपर उठना है हमें। किसके साथ संयोग रखे महाराज? जिसके साथ अभी तक रखा है उसके साथ न रखो, जिसके साथ नहीं रखा है उसके साथ रखने का पुरुषार्थ करो। पंच परमेष्टि का समागम हमें भव भव में मिलता रहे और उसके माध्यम से ही संसार का अंत हम कर पाएंगे, क्योंकि संसार ही संयोग के लिए कारण है। और ये पंच परमेष्टि का समागम संयोग को विच्छेद करने के लिए कारण है, ऐसा कहा है।
आपको क्या इष्ट है, क्या अभिष्ट है आपके पास, आप करना क्या चाहते हैं महाराज? हम बार बार आप ऊपर बैठ करके हमारी बात करते हैं। नहीं करता हूँ, यदि आप चाहते हैं तो करूँ, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, हम अपने बारे में सोच लेंगे। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि वस्तुतः दूसरे का कल्याण जो हम करेंगे निमित्त की अपेक्षा से, उसमें भी शक्य जितना है उतना ही किया जा सकता है। जम शक्य ही परहिदमपि कादव्यम, जितना शक्य है उतना ही दूसरी का हित किया जा सकता है, अशक्य के रूप में संभव ही नहीं। इसलिए आद हिदम कादव्यम, आत्महित कर लेना चाहिए। और जम शक्य ही परहिदम अपि कादव्यम का, यदि शक्य है तो दूसरे के कल्याण करने के लिए भी थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। और तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो आत्महित और परहित में तुलना करेंगे तो आचार्य कहते हैं आदहिदम सुट्टु कादव्यम, कहते हैं अच्छे तरीके से पूरी एनर्जी लगा करके आत्महित कर लेना चाहिए। हम दूसरे के हित के लिए पूरी एनर्जी समाप्त कर देते हैं और अपना हित हो ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्वयं अपना लोटा छानो, ये नीति भी सामने आती है। हम दूसरे के लोटे को छान रहे हैं और हम अनछना पानी पी रहे हैं। अपना लोटा तो छानो, अपना लोटा छान करके पी लेना चाहिए, प्यास बुझ सकती है। हम दूसरे के प्यास को बुझाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए, कोई बाधा नहीं, क्योंकि अनुकंपा इसमें भी निहित है। हाँ, किंतु मात्र वही कार्य कर रहा है, स्वयं की ओर दृष्टि नहीं रख रहा है। इस प्रकार करने से उद्धार स्वयं का नहीं हो सकता। इसलिए हमारा संक्षेप में इतना ही कहना है। क्या क्या कहा जा रहा है, विषय क्या चल रहा है, सोचो, विचार करो। संसारी प्राणी पुण्य का फल तो चाहता है, दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहता है, किंतु पुण्य करना नहीं चाहता। समस्या ये खड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है। और पाप का फल नहीं चाहता, किंतु पाप करना छोड़ता नहीं है, यह विडंबना है। पाप से डर, अरे पाप से क्यों डरते हो? नहीं, पाप के फल से डर, तो पाप का फल मिलता क्यों? पाप करने से मिलता है ना, तो पाप करना छोड़ो ना। ये नहीं हो सकता महाराज हमसे, हम क्षमा चाहते हैं, तुम क्षमा चाहो या नहीं चाहो। हाँ, पाप रूपी गर्त से ऊपर उठना चाहते हो तो पाप का स्वरूप आपको ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि वह पाप दुख रूप है। ऐसा कहा, क्योंकि दुख को उत्पन्न कराने में ही कारण होता है, वह पाप माना जाता है। इसलिए ऐसे वचनों का प्रयोग करो, ऐसे वचनों का प्रयोग करो जिन वचनों के माध्यम से हिंसा का समर्थन न हो। हाँ, मुख है इसलिए बोलते चले जा रहे हैं, किंतु उन वचनों के माध्यम से यदि दूसरे का अहित हो रहा है, यदि वो आपके वचन दूसरे के पतन के लिए कारण है, उस प्रकार के वचनों का बोलना हमारे लिए कोई हितकर नहीं है। मौन रहना फिर भी उपयुक्त समझता हूँ, किंतु बोलना यदि है पड़े तो हित मित निष्ठ वचनों का प्रयोग करो। दूसरे के प्रति अनुकंपा, दया, करुणा, हित की भावना को लेकर के यदि आप वचनों का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से दूसरे का हित हो अथवा न हो, स्वयं का तो हित निश्चित है, ऐसा कहा है। इसलिए प्रतिभा मंडल की बहनें बैठी हैं, उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, स्रोत कहाँ से है, देखो, इस तरफ देख लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। गुरुदेव के द्वारा उनको सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, संसार का बोध उन्हें प्राप्त हुआ है, लौकिक शिक्षण तो उन्होंने पाया है,
किंतु परमार्थ संबंधी जो भी ज्ञान उनको मिला है तो गुरुदेव के माध्यम से मिला है। इसलिए उस ज्ञान का प्रयोग, उस ज्ञान रूपी अमृत का प्रयोग दूसरे को पिलाने के लिए निरंतर पुरुषार्थरत हैं। ये देखो, ये परंपरा, ये सुख की परंपरा है, दुख की नहीं। क्योंकि 5 इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है वह पाप रूप परिणाम है, वह दुख की परंपरा के लिए कारण है। किंतु सम्यक ज्ञान की जो परंपरा है वह सुख की परंपरा के लिए कारण माना है। वह स्वयं सुख का अनुभव कर रहे हैं और रात दिन छोटी छोटी बालिकाओं को सुखमय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसको बोलते हैं अनुशासन है। आपने प्रशासनिक बात आपने करी है, यदि उसमें कोई कमी रह गई हो तो इधर यदि दृष्टि आप रखेंगे प्रतिभा स्थली की ओर तो निश्चित रूप से आपको भी पाठ मिल सकता है। पाठ लेने वाला चाहिए तो पाठ मिलेगा, नहीं है तो कौन दे सकता है। स्वयं की यदि रुचि है, स्वयं अपने आप को अनुशासित करना चाहता है तो जो अनुशासित है उनकी उपासना करे। पहले हम दूसरे को अनुशासित करना चाहते हैं और स्वयं अनुशासनहीन बन करके चलते हैं तो कभी भी विकास, न समाज का विकास हो सकता है, न देश का, न राष्ट्र का। विकास करने के लिए स्वयं अपने आप को विकसित करना होता है, स्वयं अपने आप के जीवन को उन्नत बनाना होता है। उस जिसका जीवन उन्नत बन चुका है उसको देख करके दूसरे का भी जीवन उन्नत हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रभाव, इसी को बोलते हैं प्रभावना अंग। भावना है महाराज, भावना अलग वस्तु, प्रभावना अलग वस्तु है। आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं रह सकती हैं, किंतु प्रभावना करना चाहो तो गुरुदेव ने जो भी आपके लिए दिया है उसका अक्षरशः आप अनुपालन करते चले जाएंगे तो भव एक भव नहीं, ज़्यादा भव ही लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अभी चर्चा चल रही थी कि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है उसका संसार में रहने का काल कितना है, मात्र 4 भव। महाराज हमें भी दे दो क्षायिक सम्यक। दुकान है क्या, खरीदना चाहो क्या? संभव नहीं। बाजार में बहुत सारी वस्तुओं को आप खरीद लेते हैं धन के माध्यम से, किंतु यहाँ पर खरीदने की वस्तु नहीं, वह प्राप्त करने की वस्तु, किंतु बाहर प्राप्त नहीं किया जा सकता, भीतर आना पड़ेगा। श्रद्धान का ऐसा परिणाम है जो कि वह क्षायिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसमें डामाडोल स्थिति नहीं रहती, एकदम स्थिर हो जाता है, अकंपा, वह कंपायमान नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में वह सम्यक दर्शन छूट नहीं सकता। अद्भुत है वह परिणाम। वह क्षायिक सम्यक दर्शन परिणाम प्राप्त करते समय कौन से परिणाम होते होंगे वह हमारे बुद्धि का विषय नहीं, किंतु आगम के ऊपर श्रद्धान करके वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ वही व्यक्ति कर सकता है जो आगम के अनुरूप श्रद्धान करता है, और आगम के अनुरूप ही वह अपने शक्ति के अनुरूप वह चलना प्रारंभ करता है, तो निश्चित रूप से उसका विकास अनिवार्य रूप से होगा। इसलिए बहुत करने के लिए विषय है, एक दिन में घंटे भर में उसको कह दें वह रामायण समाप्त नहीं हो सकता। बहुत सारे परिणाम होते हैं, जिन परिणामों के कारण अनेक प्रकार की परिणति संसारी प्राणी की बनती चली जाती है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए
जिनागम का ज्ञान करना भी आवश्यक होता है, उसके बिना बुद्धि सुधरती नहीं है। ये प्रकृति है। अभी आप शांत बैठे हैं, अन्यथा न लें, क्योंकि प्रकृति पर रुक नहीं सकती। आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, किंतु जैसे ही जिनवाणी स्थिति हुई तो कोलाहल देख लो। फिर वह स्विच ऑन किसने किया? आप स्वयं ही ऑन करेंगे। अभी ऑफ किया है, क्योंकि अभी धर्म श्रवण करना है। फिर बाद में भी शांत रहा जा सकता है ना। महाराज हमारी वश की बात नहीं, होता क्या फिर? अभी क्यों वश की बात है? यहाँ पर तो आप शांत बैठे, इसी प्रकार बैठा जा सकता है। और बेटे को कहा जा सकता है, बेटा शांत बैठ। शांत बैठोगे तो तुम्हें लड्डू मिलेगा। भगवान जैसे बैठते हैं वैसा बैठना बेटा। वह बैठ जाता है, क्योंकि प्रलोभन के साथ बैठा है और बिल्कुल चुपचाप बैठा है, और धीरे धीरे देख रहा है कि लड्डू हाथ में है क्या नहीं। ये उसकी इच्छा बनी रहती है, किंतु इस प्रकार नहीं करना। बिल्कुल अपने इंद्रियों को समेटते हुए मात्र अपना उपयोग भगवान अथवा प्रभु और गुरु के चरणों में हमारा उपयोग बना रहेगा, तो बहुत अत्यल्प काल में जो आप चाहो उसकी उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस्य ममा। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की। बोलिए द्वादश सांग जिनवाणी माता की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। बाहर से जो भी अतिथि वृंद आए हैं सभी के लिए शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था लाडगंज जिनालय की धर्मशाला में है। आप सभी से आग्रह है जबलपुर का आतिथ्य स्वीकार करेंगे और आप सभी लोग भोजन